Hello students, welcome to the channel. This is the first lecture of RT Sarma series. The chapter name is inverse trigonometry function. Here it is written. Today's topic is 3.1. Okay, तो चलो शुरू करते हैं. 3.1. 3.1. Question number 1I. Here it is given. One number I. Sin inverse -√3/2. अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बार आ गया. साइन इनवर्स √3/2. अभी देखो, जो माइनस बाहर आ गया. साइन इनवर्स √3/2, इसका फॉर्मूला क्या है हमें इसके बारे में थोड़ा पता है. साइन √3/2 होगा साइन 60, यानी कि π/3. सो आंसर इज -π/3. इतना ही है. फिर डबल आई में क्या दिया है? डबल आई में दिया गया है साइन इनवर्स कॉस 2π/3. अभी देखो, साइन इनवर्स कॉस जो दिया है, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स ही रहने दो. और जो कॉस 2π/3 है ना बेटा, कॉस 2π/3 को क्या करना चाहिए? कॉस 2π/3 को, इसको हम तोड़ सकते हैं. कैसे तोड़ सकते हैं? कि कॉस 3π माइनस π/3, इतने में इसको तोड़ सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस, ये कितना हो जाएगा? 3π/3 माइनस π/3. ओके, जो कि कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स कॉस, आंसर कितना हो जाएगा? π माइनस π/3. और जो कि कितना बन जाएगा? बन जाएगा कितना? साइन इनवर्स ये जो होगा, आंसर इसका क्या होगा? कॉस पाई माइनस थीटा. कॉस पाई माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होगा? ASTC डालेंगे तो कॉस पाई माइनस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा. मीन्स कितना? वही π/3. अभी देखो साइन इनवर्स फिर से माइनस थीटा, माइनस बाहर चला गया, माइनस साइन इनवर्स कॉस π/3. और ये जो कॉस π/3 मतलब cos 60, और ये cos 60 का वैल्यू कितना होगा? cos 60 का वैल्यू 1/2, जो कि होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2. और जो कि कितना होगा? माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना? साइन 30, अर्थात π/6. इतना ही है. अभी आते हैं ट्रिपल आई में. ट्रिपल आई में क्या होगा? देखो, ट्रिपल आई दिया है साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2√2. इसको हमें तोड़ना पड़ेगा. तोड़ने से क्या होगा? साइन इनवर्स ये बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, जो कि कितना बन जाएगा? फिर से ये फिर से क्या बन जाएगा? ये फिर से बन जाएगा साइन इनवर्स. इसको ज्यादा तोड़ेंगे तो फिर ये बन जाएगा कितना? 1/2 इंटू √3/2. ओके, पहले √3/2 लिखना था. ओके, इसको तोड़ देंगे तो बन जाएगा √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, और 1/2 इंटू √2 लिखे. सॉरी फॉर दिस एक्चुअली. जो कि कितना होगा? वही 1/2 इंटू 1/√2, 1/2 इंटू 1/√2 होगा. जी बिल्कुल होगा. अभी देखो, ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स. ये क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स क्या बन जाएगा? √3/2 को मैं इससे लिख सकता हूँ साइन कितना? √3/2 साइन π/3, जो होगा 60 होगा ना, जो कि साइन π/3 होगा, साइन π/3 होगा इंटू कॉस का ये कितना होगा? कॉस π/6 होगा. जी बिल्कुल होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. कॉस 60 π/3, ये कॉस 30, नो, कॉस 60, ये भी तो π/3 बन रहा है. ये भी 60, वो भी 60. कॉस क्योंकि कॉस का 1/2 कितना? 60 ही तो है. ये 1/√2 है ना, यहाँ पर गलती हुआ है. ये 1/√2 है, तो फिर कॉस का कितना 1/√2 होगा? कॉस π/4.
माइनस, वैसे साइन इसको हम क्या लिखेंगे फिर से, 1/2 को हम साइन का कितना वैल्यू लिख सकते हैं, पकड़ लो कि 1/√2 को साइन साइन कितना π/4 इंटू कॉस कितना π/3, π/3 क्योंकि कॉस 60 ही 1/π/3 है। तो फिर आंसर कितना बन जाएगा, आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स, ये कितना होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो कि होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी मतलब π/3, सॉरी ए माइनस बी माइनस π/4, जो कि साइन इनवर्स साइन तो कैंसल आउट हो जाएगा और इन दोनों में एलसीएम जाएगा कितना 12 जाएगा, तो फिर 4π माइनस 3π, जो कि आंसर आएगा π/12। इतना ही है आंसर, इतना ही है आंसर। क्लियर, इज दैट क्लियर, हो गया। अभी ये 1 नंबर ट्रिपल आई तक चला गया। अभी आगे आते हैं, आगे आते हैं 1 नंबर आई वी, 1 नंबर आई वी, 1 नंबर आई वी भी उसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स √3 + 1/2√2। तो फिर इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, इसको कैसे लिखें, इसको लिखते हैं साइन, और ये जो इसको हम लिखते हैं √3/2√2, जैसे उसी को किए थे 1/2√2। इसको हम क्या तोड़ेंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स से मतलब साइन ए कॉस भी बनाना है, साइन ए मतलब √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, जो कि कितना बन जाएगा 1/√2, ये √2 है, तो फिर ये बन जाएगा कितना साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा साइन 60, साइन 60 मतलब π/3, π/3 साइन π/3 इंटू कॉस π/4 प्लस ये 1/√2 फिर से साइन π/4, साइन π/4 इंटू कॉस π/3, क्यों कॉस π/3 ये 1/2 है, तो फिर आंसर कितना बना साइन इनवर्स, ये कितना साइन है कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो कि होगा साइन ए प्लस बी मतलब π/3 प्लस π/4, जो कि आंसर कितना हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो फिर आंसर बचा कितना 7π/ कितना 12, यही आंसर हो गया। ये हुआ तुम्हारा आई वी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर वी में आते हैं, वी वी क्वेश्चन नंबर वी क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है साइन इनवर्स कॉस 3π/4। अभी देखो, अभी अभी हम किए थे साइन इनवर्स जो है वो कॉस को हम क्या इससे लिख सकते हैं 4π माइनस π/4, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर ये साइन इनवर्स को साइन में रहने दो, और ये जो कॉस होगा ये तो 4π कॉस π माइनस π/4 बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। और इसके वैल्यूएशन क्या होगा, इसके वैल्यूएशन हो जाएगा माइनस कॉस π/4 बन जाएगा, जी बिल्कुल बन जाएगा। फिर माइनस अगर बाहर चला गया तो माइनस साइन इनवर्स, ये कितना बन जाएगा, सोचो, ये बन जाएगा क्या 1 cos π/4, cos π/4, अभी cos π/4 जो होगा वो 1/√2 होगा, तो फिर माइनस साइन इनवर्स ये कितना होगा 1/√2, जो कि कितना होगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा π/4, तो फिर आंसर होगा माइनस π/4। इतना ही है, इतना ही है। क्लियर। अभी वी आई में आते हैं, क्वेश्चन नंबर वी आई, क्वेश्चन नंबर वी आई, क्वेश्चन नंबर वी आई, क्वेश्चन नंबर वी आई में आते हैं। तो फिर वी आई क्या होगा, देखो वी आई कितना दिया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स tan 5π/4, तो फिर वही थ्योरी फिर से दोहराना पड़ेगा, साइन इनवर्स tan को हम लिख सकते हैं tan 4π प्लस π/4, जो कि कितना होगा साइन इनवर्स
साइन इनवर्स tan 4 पाई अगर डिडक्ट हो गया तो फिर ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस पाई/4, जो कि कितना होगा, साइन इनवर्स tan पाई प्लस थीटा, जो कि वही tan थीटा बन जाएगा क्योंकि क्वाड्रेंट तो उसी का है, ये एसटीसी है ना, पाई प्लस मतलब इसी क्वाड्रेंट, और ये क्वाड्रेंट किसका, ए एस टी सीन जो है ना, ये तो tan का घर है, मतलब खुद tan पाई/4 होगा। अब tan पाई/4 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो फिर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होगा, वही पाई/2 होगा। इतना है, ये हो गया भी यही। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/√2। इसको हम क्या लिखें, इसको हम क्या लिखें, देखो साइन इनवर्स 1/2 देखने से ही पता चल जाता है, ये होगा पाई/6, क्यों 30 माइनस 2, ये साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा, पाई/4 होगा, तो फिर ये बनेगा पाई/4, 2 2 जा 4, तो फिर पाई/6 माइनस पाई/2, और आंसर कितना आएगा, देखो आंसर कितना आएगा, माइनस करने से माइनस करने से माइनस करने से कितना आएगा, 2 पाई माइनस 6 पाई माइनस 4 पाई/6। 4 पाई कैसे होगा ना, 4 पाई तो नहीं होगा, 4 पाई नहीं होगा, ये कैसे होगा, 3 पाई, सॉरी सिर पे पाई रहेगा, क्यों, क्योंकि एलसीएम जाएगा तो 6 ना, एलसीएम 6 चला गया तो फिर ओनली पाई माइनस 3 पाई, जो कि कितना होगा, -2 पाई/6 कटा 3, दैट इज -पाई/3। इतना ये आंसर। अभी इसके आगे आते हैं, इसका जो डबल आई वाला क्वेश्चन दिया है, डबल आई वाला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो डबल आई का क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स कॉस साइन इनवर्स √3/2, जो कि कितना होगा, साइन इनवर्स कॉस sin√3/2 कितना होगा, बोलो बोलो, sin√3/2 पाई/3 ही होगा, नो डाउट पाई/3। अभी ये cos पाई/3 कितना होगा, देखो साइन इनवर्स cos पाई/3, इसका वैल्यूएशन क्या निकलेगा, cos 60 जो कि है 1/2, और ये 1/2 है कितना, ये 1/2 है साइन इनवर्स पाई/6, क्यों 30 की तरह जाएगा, जी बिल्कुल हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में डोमेन पूछा है। देखो डोमेन जो है, जो इनपुट लेंगे वही होगा डोमेन, जो आउटपुट निकलेगा वो होगा रेंज, तो हमें ये डोमेन पूछा है, डोमेन डोमेन, ओके। तो फिर आंसर दिया है क्या, कि क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके लिए, साइन इनवर्स x² के लिए। अभी देखो साइन इनवर्स का रेंज हमें पता है कि डोमेन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज फ्रॉम -1 टू +1, तो फिर ये x² का वैल्यू x² का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं x² का वैल्यू -1 से +1 हो सकता है, पर ये स्क्वायर है, कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो फिर कितने में से कितने के बीच में आएगा, प्लस से -1 तक आएगा, अगर रूट ओवर डाल देते हैं तो फिर अभी तो पर जो x के बारे में सोचो, x² तो नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, बट व्हाट्स अबाउट द x जो है वो वही -1 से +1 रहेगा, तो फिर डोमेन कितना, डॉम ऑफ एफ कितना, वही -1 टू +1, इसमें कोई कोई अलग सी चीज नहीं है। अभी आते हैं डबल आई में। डबल आई क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स। अभी देखो इसी के अंदर, इसी चीज के अंदर ये एक्स के जगह हम क्या ले सकते हैं, इसका डोमेन हमें -1 से +1 के बीच में ही लेना पड़ेगा, जी बिल्कुल। पर व्हाट्स अबाउट दिस, यहाँ पर तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं ना, कोई भी नंबर,
x के जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और एक बार सोचो, इन यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में कॉमन कितना है? कॉमन है -1 टू +1। जी बिल्कुल है। क्यों? नंबर लाइन ऐसा है, ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और उन दोनों के बीच में ये -1 ये +1, तो फिर ये जो रेंज है वो इसी के अंदर भी आता है, इसी के अंदर भी आता है, तो फिर यही है तुम्हारा क्या? डोमेन। क्लियर? मिल गया डोमेन। अभी आते हैं ट्रिपल आई को। ट्रिपल आई क्या? ट्रिपल आई जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया गया है साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। अभी 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 के लिए सोचो, अभी के लिए सोचो, ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये किसके बीच में रहेगा? एक्स की जगह -1 टू +1 के बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का यही रेंज है, तो फिर साइन इनवर्स एक्स के लिए यही डोमेन है। मतलब जो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1 वो किस के अंदर रहेगा? -1 टू +1 के अंदर रहेगा। अभी दोनों में स्क्वायर करेंगे, दोनों में स्क्वायर करते हैं तो फिर ये 0 से होगा, क्योंकि स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो फिर -1 नहीं आएगा, तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा, तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू वही +1, क्योंकि +1 का स्क्वायर तो +1 ही है। अभी देखो यहाँ पर जो -1 है हमें x निकालना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट ये वैल्यू क्या हो जाए? कट जाए, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचे। तो फिर वही करते हैं, इसमें भी करेंगे 0 +1, इसमें भी करेंगे +1, इसमें भी करेंगे +1, तो फिर आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ये जो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना? +1 +1 +2। अभी देखो रूट ओवर डालते हैं, तो फिर रूट ओवर डालते हैं तो फिर वो 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 2, जो कि कितना होगा? ये तो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो फिर डोमेन कितना पता है? डोमेन जो होगा वो -1 से छोटा होगा, और √2 से भी छोटा होगा, तो फिर देखो इसका इसका वैल्यूएशन आएगा माइनस √1 जो होगा कितना होगा? वो -1 होगा, और -1 -√2 के बीच में कौन बड़ा है? √2 ही बड़ा है, √2 ही बड़ा है, तो फिर -√2 टू -1 यूनियन +1 टू +√2, इतना ही, इतना ही है। यही है तुम्हारा डोमेन, ये है ट्रिपल आई। अभी आते हैं आई वी की ओर। अच्छा, ये चीज को कॉपी कर लेते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अभी आते हैं, तो फिर हम इसको क्या करते हैं? फिर एक आईवी का नंबर है, आईवी, ये कौन से नंबर का है? 3 नंबर आईवी। वही फिर से दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x। इसके बारे में ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, जो कि -1 से +1 के बीच में रहेगा। इसके लिए सोचो, इसके लिए सोचो, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन इक्वल टू +1। अभी देखो ये जो 2x है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? x करना पड़ेगा, तो फिर सब में 1/2 करेंगे, तो फिर ये 2 कैंसिल होकर x बचेगा, तो फिर वही करते हैं, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? -1/2 x 1/2, जो कि इसका रेंज कितना आएगा? इसका रेंज आएगा -1/2 से लेकर +1/2 के बीच में। अभी देखो दोनों के अंदर कॉमन कितना होगा? कॉमन स्पेस, कॉमन एरिया कितना होगा? कॉमन स्पेस कितना होगा? -1/2 टू +1/2, यही होगा दोनों के अंदर कॉमन। कैसे पता चला? देखो ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1, और मिडिल में रहा 0, तो फिर मिडिल रहा 0, ये रहा -1/2 और +1/2, तो माइनस के अंदर लेते हैं तो फिर इतना बनता है, और -1 से +1 के बीच में इतना बनता है, तो फिर कॉमन कितना स्पेस है? यही है कॉमन, कॉमन
यही है कॉमन। क्लियर? तो फिर यही है आंसर। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, बस जो दिख रहा है वो है नहीं। अभी देखो बेटा, कोई साइन इनवर्स एक्स के बारे में अगर बोल सकता है तो फिर साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है ना बेटा, वो रेंज, अभी मैं रेंज के बारे में बोल रहा हूँ, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू के बीच में रहेगा। ई मैं बोल रहा हूँ किसके बारे में? रेंज के बारे में, डोमेन नहीं। मैं सिर्फ एक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा साइन इनवर्स एक्स का बात कर रहा हूँ। वो माइनस पाई बाय टू से लेकर प्लस पाई बाय टू के बीच में रहेगा। तो फिर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय टू है, इसी का भी पाई बाय टू, इसका पाई बाय टू, इसका पाई बाय टू। सो द टोटल कितना हुआ है? 2 पाई। क्यों? पाई बाय टू एक पाई, और एक पाई बाय टू, पाई बाय टू और एक पाई, 2 पाई मिलके 2 पाई बना है। मतलब जाहिर है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय टू ही है। जाहिर है कि जो एक्स है वो साइन इनवर्स नहीं, क्योंकि साइन इधर साइड चला जाएगा तो फिर और इनवर्स तो बचेगा नहीं, वो हो जाएगा साइन पाई बाय टू। और साइन पाई बाय टू 1, मतलब एक्स जो है वो 1 है। सिमिलरली we can found y also is equal to 1, z is equal to 1, t also is equal to 1। सिमिलरली तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, जो कि कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जो कितना होगा? 4। यही है आपका क्या आंसर? जी बिल्कुल, हो गया। अभी आगे आते हैं और एक क्वेश्चन बचा है। हाँ, वो भी वही है कि तुम्हें क्या दिया गया है? साइन इनवर्स दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का, सॉरी साइन इनवर्स वाई का, हाँ साइन इनवर्स वाई का, कॉस नहीं है, ये साइन है। क्या दिया गया है? साइन इनवर्स वाई का होल स्क्वायर और साइन इनवर्स जेड का जो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 पाई स्क्वायर। अभी देखो अगर ये साइन इनवर्स एक्स जो है इसका मैक्सिमम वैल्यू अभी दिखे कितना? पाई बाय टू है। तो फिर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? पाई बाय टू का स्क्वायर, जो कि कितना होगा? पाई स्क्वायर बाय 4। तो फिर यही तो, ये पाई स्क्वायर बाय 4, ये भी पाई स्क्वायर बाय 4, ये भी पाई स्क्वायर बाय 4, और तीनों पाई स्क्वायर बाय 4 मिलके क्या बनाते हैं? पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर बाय 4। तो फिर जाहिर है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाय 2 है, तो फिर एक्स जो है वो साइन पाई बाय 2 अर्थात 1 है। सिमिलरली वी कैन राइट इट एज y also is equal to 1 and z also equal to 1। अभी अगर साइन एक्स वाई जेड मिल गया तो फिर हमें पूछा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि 1 प्लस 1 प्लस 1, जो कितना हो जाएगा? 3। यही है आंसर। क्लियर? इस वीडियो में इतना तक ही था। इसके अगले वाला वीडियो में 3.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।